हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। जी हाँ, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, और आपके पार्टनर आपको लेकर किस कदर, है ना, सोच रहे हैं, कितना ज्यादा जो है प्यार है आपके पार्टनर को आपसे। ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। देखेंगे हम टोटली कि क्या कुछ है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, आपके पार्टनर के इमोशंस में। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन इसके पहले बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। और सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। सबके लिए क्या मतलब यही है कि हर कोई ये रीडिंग देख सकता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, ठीक है। अब बच्चे तो देखेंगे नहीं, है ना। तो आप जिस भी उम्र के हैं आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप जो है किसी भी जेंडर के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चलेगा, सबके लिए है ये। एंड मैं ये भी बता दूं कि मैरिड अनमैरिड हर किसी के लिए है। ओके, सो फोकस करते हैं आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, चलो कैंडल रेडी है। ओके, मुझे ना सबसे पहले इन एंड यांग दिखा है, यानी कि सबसे पहला जो है ना, ये सिंबल मुझे मिल रहा है कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है, ये ये जो रिश्ता है, ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी का कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो यस ट्विन फ्लेम जो है यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, कुछ लोगों का ऐसा है जहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम जो है रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके इस रिलेशनशिप में ना कहीं बहुत कुछ मिसिंग हो रहा है, बहुत कुछ मिसिंग है। मे बी आपको जो चाहिए वो रिश्ता आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। आपको जो चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं पा रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो यस मिसिंग एनर्जी जरूर है। और मुझे ये भी फील होता है कि आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों को काफी कुछ चीजें सरवाइव करनी पड़ती हैं, काफी कुछ चीजें सरवाइव करनी पड़ रही हैं, ठीक है ना। सो यस मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, है ना, कहीं ना कहीं बहुत वाइब वाली एनर्जी को फील करते हुए नजर आ रहे हो। यस मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और इस रिश्ते में जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आपको चाहिए था, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको मिल ही नहीं पा रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आप अलग सा, मतलब एकदम बहुत अलग सी फीलिंग के साथ मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत डीपली, है ना, बहुत डीपली जो है ना, एक होना चाहिए, होता है ना कि डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। सो यस मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। आप दोनों का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत मतलब स्टक हुआ पड़ा है, बहुत स्टक सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। स्टक सी एनर्जी के साथ जो है ना, वो
दिख रहा मुझे, स्टक सी एनर्जी है, स्टक सा जो रिश्ता है वो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ये जो बातें हैं, होता है कि कभी कभी बातें होती है जी कि सही तरीके से हो पाती है, और कभी कभी बातें होती है ना कि हमारी सही तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि भाई आपके और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो कि छुपी हुई हैं, और आपके पार्टनर ना अभी फिलहाल ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो बातें इस पर्सन ने छुपाई हैं वो कहीं ना कहीं गलत लेवल पे है ना, एग्जैक्ट वही लेवल नहीं है, एग्जैक्ट वही चीज नहीं हो रही है इस पर्सन के साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी चीजें होती है ना जो डिस्टर्बिंग होती है। तो यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, दिख रहे हो आप? ब्लैक एनर्जीज कितनी ज्यादा है, ब्लॉकेजेस बहुत है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बातें एग्जैक्टली होनी चाहिए वो बातें नहीं हो रही हैं, मतलब बातें कुछ छुपी हुई भी मुझे नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना कदम से कदम मिला के चलना चाहते हो, कदम से कदम मिला के चल भी रहे हो। एंड मुझे ये भी फील होता है कि दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है, देखो दोनों का एक दूसरे के बीच में प्यार होना वो भी मुझे सही नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों दोनों जो एक दूसरे के लिए फील करते हो ना, जो दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सी फीलिंग रखते हो ना, वो नेक्स्ट लेवल है ना। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है, दोनों का एक दूसरे का जो कनेक्शन है, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना जरूर चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि सपने भी देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे के, ठीक है। सपने अक्सर ऐसे होते हैं कि आपको आ जाते हैं आपके पार्टनर के, एंड आपको कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन होने लगता है कि भाई मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आपका इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत बड़ा जो है ना वो मैं देख पा रही हूँ, कुछ बड़ा बहुत बड़ा योगदान मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो एक कहूंगी कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो एक होता है ना कि पॉजिटिव सी वाइब या पॉजिटिव सा एक चेंज है ना, तो वो मुझे नजर आ रहा है। मुझे यहीं पे फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन को लेकर के, आपके और आपके पार्टनर के बीच की बातों को लेकर के, है ना, रिलेशनशिप को आगे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ब्लॉकेजेस को दिखा रही हैं। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस है यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो। यस, आपके पार्टनर पता है क्या, ये पर्सन जब अकेले हो गए हैं, जब अकेलापन इनको सता रहा है, तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अरे यार मेरी लाइफ में तो अकेलापन भी है, मेरी लाइफ में तो खालीपन भी है। तो ये पर्सन ना कहीं भी इधर उधर ना अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कि दोस्तों के साथ समय बिता लिया ताकि आपकी याद ना आए, खुद को बिजी कर लिया ताकि आपकी याद ना आए कम से कम। तो इस तरीके के एक्शंस लेते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पे लग रहा है ना कि आप इनके दिल दिमाग में आ जाओगे ना, तो फिर ये पर्सन पूरी तरीके से इस पर्सन का जो चैन है, सुकून है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपके पर्सन ना वो चैन और सुकून जो है ना ढूंढना चाहते हैं, इनको चाहिए वो चैन और सुकून। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि दोनों के बीच में जो दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता तो स्पेशल रिश्ता है। उस रिश्ते से ना ये भाग सकते हैं और ना ही आप भाग सकते हो। तो दोनों के बीच में वो स्पेशल सा रिश्ता मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए, होता है ना कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। ठीक है, तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसकी बहुत बहुत केयर है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों को एक दूसरे का जो प्यार है ना, मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्यार लुटाना बहुत पसंद है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ।
कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फुल ऑन प्यार लुटाना पसंद करते हो। और प्यार लुटाओगे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं लुटाओगे? जब दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हो तो फिर प्यार लुटाना तो बनता है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए फुल ऑन, एक होता है ना कि फुल ऑन रेडी आपके पार्टनर होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, फुल ऑन ये पर्सन रेडी हो रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये जो पर्सन है बहुत जो है ना माइंड को, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि माइंड में वो डिस्टर्बेंस जो है ना वो बार 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 इस पर्सन को सता रही है। ठीक है, तो माइंड में वो डिस्टर्बेंस आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए मतलब जी भी सकते हो और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा भी सकते हो। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए फुल ऑन, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना जैसे कि जीता था जिसके लिए, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीजें होती हैं और हो रही हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है दोनों एक दूसरे को फुल ऑन पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जो है ना रखते हुए नजर आ रहे हो, सोचते हुए नजर आ रहे हो। और मुझे ये भी फील होता है कि दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है ना वो नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जो है ना मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो ये कहते हैं ना कि दोनों के बीच का जो प्रेम है वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बहुत बैडली याद करते हो और आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक हुआ है भाई। आप दोनों की दूरी के कारण ही ब्लैक मैजिक है। ठीक है, ब्लैक मैजिक हुआ है आपके इस रिश्ते में। आप चाहो तो चेक करवा लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना डेविल की एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग में चेक करवा लेना कि यहाँ पे आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर ब्लैक मैजिक है कि नहीं। आपको जवाब मिलेगा कि है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अचानक से आपके पार्टनर का बदल जाना, आपके पार्टनर का बिहेवियर इतना चेंज होना, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होना, क्या है ये, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो रिश्ते है ना उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए ना आपको केयर करनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है, रिलेशनशिप को ना समझना पड़ता है। आपके पार्टनर ना वो समझते हुए नजर आ रहे हैं, समझना चाहते हैं। अब देखो, पहले टाइम नहीं देते थे इस रिश्ते में, लेकिन अब आपके पार्टनर को समय देना है। समझ में आ रहा है कि इनको समय देना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें कर पाएंगे। अदरवाइज ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं उसको लेकर के तय करना या उसको लेकर के सारी बातें करना, ये पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक होता है ना कि स्वीट सी एनर्जी है ना, तो स्वीट सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपको ख्यालों में, है ना, अपने ख्यालों में ही रखना चाहते हैं। अपने जो है ना दिल से, एक होता है ना कि दिल से जो है दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकी में सबसे। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए जो प्यार उमड़ रहा है वो प्यार इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि कहीं ना आपके पार्टनर ने आपको देखा है, किसी और के साथ देखा है, या आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर चुके हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इनकी जो विजुअलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमैटिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि भाई इनकी जो विजुअलाइजेशन है इन्हीं को मार रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को वो तकलीफ, वो पेन मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच करके कुछ एक्शन या कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं। आपके बारे में सोचकर आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, या ये मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्यार है ना वो, मतलब प्यार अब, वो प्यार अब नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, तो वो प्यार जो है ना आपके पार्टनर
करते हैं आपसे और किया है इस पर्सन ने। बेशक मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने प्यार किया है आपसे। प्यार में पढ़कर, प्यार में एक होता ना कि प्यार में दिल पे मार ले गोली, ले ले है मेरी जान, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है ना आपको प्यार करते हैं और प्यार से ही रहना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन आपके थोड़ा सा होता है ना कि सोच सोच के, है ना, ओवर थिंकिंग कर करके अपने रिश्ते को खराब कर चुके हैं। क्योंकि जब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में निगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आपके पार्टनर निगेटिव थॉट्स को ही क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि निगेटिविटी तो आएगी ही इस रिश्ते में। निगेटिव थॉट्स होंगे तो निगेटिविटी तो आएगी ही आएगी इस रिश्ते में, एंड प्रॉब्लम्स का आना तो तय है। ठीक है, जब आप अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम्स का आना तो तय ही है। सो मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के बीच में, आपके बीच में वो होता है ना कि धोखा, है ना, तो वो धोखा मुझे नजर आ रहा है। वो प्यार, वो मोहब्बत मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि देखो दोनों के बीच में जो एक होता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो हम दोनों इस रिश्ते को बना के चले, हम दोनों इस रिश्ते को फुल ऑन पॉजिटिव हो करके चले, ताकि हमारा रिश्ता जो है ना खराब ना हो, हमारा रिश्ता जो है ना वो अच्छी तरीके से सर्वाइव करे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अभी तक मैं देखूं तो अभी भी ये पर्सन सरवाइव ही कर रहे हैं। अभी भी ये पर्सन जो है ना अपने आप को अकेला ही रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा माइंड से डिस्टर्ब मुझे नजर आ रहे हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी फाइनली खत्म हो जाए, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भगवान या ईश्वर जो भी कह ले, है ना, दोनों के बीच में जो एक गैप है ना उसको खत्म करने के लिए ट्राई जरूर कर रहे हैं। तो यस, मैं ये देख पा रही हूँ और मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है, दोनों का एक दूसरे का जो प्रेम है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे होना ही चाहिए। ठीक है, और आपके पार्टनर उसी के लिए तो ट्राई कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं जब होऊंगा ना तो मतलब उसके साथ रिलेशनशिप को मुझे करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के फुल ऑन रेडी है। और मुझे लगता है कि देखो इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए ना तो ब्लैक मैजिक जो हुआ है आप दोनों के बीच में बार बार सेपरेशन का कारण यही है, ब्लैक मैजिक। जी हाँ, ब्लैक मैजिक हुआ है इस रिश्ते में, और ब्लैक मैजिक की वजह से आप दोनों का रिश्ता इस तरीके से सरवाइव कर रहा है ना कि लगता है कि यार अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी लगता है कि यार क्यों 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 ऐसी चीजें करनी है, क्यों ऐसी बातें करनी है। तो कहीं ना कहीं जो दिमाग है ना वो खराब तो होता ही होता है। और मुझे ये भी फील होता है कि दोनों का एक जो रिश्ता है ना, दोनों के बीच की जो बातें हैं ना, वो बातें अभी भी अधूरी सी हैं। तो वो बातें अधूरी अधूरी नहीं होनी चाहिए ना, वो बातें तो पूरी होनी चाहिए, वो बातें पूरी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मिलने की चाहत आपके पार्टनर को हो रही है, क्रेव कर रहे हैं आपके पार्टनर, मिलने की चाहत, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। सो यस, आपके पार्टनर जो है ना मिलना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आपके अंदर भी क्रेविंग हो रही है कि मुझे तुमसे मिलना है, चाहे आप सीरियसली हो बट मिलना है आपको। क्योंकि आपको इस पर्सन से सवाल करना है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको चाहिए इस पर्सन से, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत जानबूझ के आपको बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि दुख तकलीफ दी है, और वो दुख तकलीफ आप कब तक झेलोगे भाई, कब तक झेलोगे। तो यहाँ पे वही है कि आखिर मैं कब तक क्या झेलूं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना, जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़कर दोनों एक दूसरे को एक होता है ना कि उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये दिख रहा है कि दोनों का प्यार, दोनों की जो फीलिंग्स है, दोनों के जो इमोशंस है,
वो एकदम क्लियर हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो रिश्ते है ना उसको मैनेज करने की चाहत रखते हो और दोनों एक दूसरे को मैनेज कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ब्लॉकेजेस से, है ना, बहुत ब्लॉकेजेस से जो है ना घिरा पड़ा है। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो कह सकते हैं कि कभी भी खत्म नहीं हो सकते ये ब्लॉकेजेस, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो होता है ना कि प्यार प्यार होता है और रिश्ता रिश्ता होता है, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में, दोनों के जो कनेक्शन को लेकर के कहा जाए तो यस, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सही लेवल पे मुझे नज़र आ रहा है। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि आपके पार्टनर क्रेविंग कर रहे हैं और ये पर्सन जो है ना जल्दी से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो एक होता है ना कि दोनों के बीच में जो प्यार है, दोनों के बीच में जो मोहब्बत है, ठीक है ना, वो वो आपके पार्टनर को चाहिए। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को वो प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, है ना, मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, है ना, एक दूसरे को लेकर के थोड़ा सा होता है ना कि पॉजिटिव वे में, है ना, तो वो पॉजिटिव वे में जो है ना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यस, आपके पार्टनर आ सकते हैं इस वीक। आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। तो 1 वीक का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिश्ते हैं, ठीक है ना, उसको सही करने के लिए आपके पार्टनर को जो है, मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करी है, मुझे मुझे फील हुआ है। सो कोई नहीं, चलिए मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।